राजा की काफी चीज खिलाई लेकिन मुंह नहीं लगाया उसने। ये इसी तरह जो है मन है आपका, मन को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही है। और जो आध्यात्म के बारे में जानते हैं, मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, आता भी हूँ, लेकिन जन्म से ही हमारे पिताजी कहानी सुनाया करते थे। अलग अलग रामायण भी है, हर रामायण में कोई न कोई एक जैसा नहीं लिखा है। नाना भांति राम अवतार। भगवान शंकर अपनी पत्नी सती को लेकर के जा रहे थे। भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया? बोले संसार में धर्म की स्थापना करने वाले साक्षात ईश्वर, इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ। तो सती जी ने कहा कि ये अगर रो रहे हैं, पूछ रहे हैं नदियों से, पेड़ों से, हमारे मृगनयनी सीता को देखा है? तो उन्होंने क्या किया कि पत्नी तक और सीता जी के भेष में जाकर आगे पेड़ के पास बैठे। मानो ये कहने के लिए, हे सीते तुमको कहाँ कहाँ ढूंढा, तुम मिली इसी पेड़ के नीचे ही बैठी हो। भगवान राम समझ गए। उन्होंने कहा कि भोले बाबा कहाँ हैं? प्रणाम करके बोला, भोले बाबा कहाँ हैं? अब वो समझ गई, अपने असली रूप में आ गई। भगवान शंकर ने कहा कि क्या ना, तो जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो सीता जी के चुपचाप चलते रहे, कुछ भी नहीं उनसे, क्योंकि उनको भगवान सीता के लिए वो उनके माता स्वरूप थे। वो समझ गए कि ये टेस्ट करने के लिए गई है और ऐसी ऐसी बात है। वो एकदम बात ही नहीं करते थे। जो पति पत्नी का विषय था, कुछ भी नहीं बात करते थे। वही सती जो है अपने पिता के यहाँ गई थी और अग्निकुंड में जलकर मर गई थी। उसमें जो है भगवान विष्णु भी आए थे, सब जितने देवता आए थे सब। भगवान विष्णु जो है शंकर जी के पक्ष में नहीं थे, शंकर जी के विपक्ष में नहीं थे, लेकिन गए हुए थे। और उन्होंने क्या किया कि दक्ष प्रजापति, इसमें सबको बुलाया था लेकिन भगवान शिव जी को नहीं बुलाया था। एक बार ये बैठे हुए थे, इनको 50 गालियाँ दिया। तुम नंगे हो, भिखारी हो, बैल की सवारी करते हो, तुम्हारे पास है ही क्या है? फिर भी भगवान उसी यज्ञ में अपने पिताजी के लिए उनसे गई और देखा कि यहाँ शिव जी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। माँ जो है उसको देखकर खुश हुई, पिताजी को देखकर वहाँ अग्निकुंड में जल मर गए। मर गई तो जो वहाँ पर भगवान शिव के भैरव थे, जो उन्होंने भेजा था, सबको काट मार करके भेज दिया। अंत में दक्ष प्रजापति को भी मार डाला।
और जब उसको जानकारी हो गई कि भगवान शिव भगवानों के भी भगवान हैं, तो उसके जीवित करने के लिए दक्ष प्रजापति की बकरी का रूप सर काट करके जोड़ दिया। आप लोग मंदिर में कहीं देखे होंगे, आज भी मुंह में लोग अंगुली लगाकर जैसे बकरा बोलता है, ऐसे कुछ लोग हमने भी देखा। ये लोग बड़े बड़े मंदिरों में करते हैं, आराधना करते हैं। तो उसका वेश बदल दिया था, मार दिया। तो फिर जो है सबके आग्रह पर दक्ष प्रजापति को कटे हुए सर को उसके बदले में बकरे का सिर लगा दिया और भगवान शिव की अपनी भाषा में, बकरे की ही भाषा में आराधना कर रहे। इस जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। पैसे के लिए मानो आदमी भाई भाई का दुश्मन है। कितनी ईमानदारी रह रही है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। एक जो है, मैं इसको अभी इस भाग को खत्म करता हूँ। आगे जो है एक और कहानी सुनाता हूँ। मंगल करनी